इजराइल की बर्बादी सबूतों के साथ देखिए। ये पहली तस्वीर देखिए, ये वो मिसाइल है जिसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो आप नक्शे से गायब हो जाएंगे। उससे भी बड़ी खबर है कि ईरान ने अपना एटॉमिक जो परमाणु बम है उसका टेस्ट कर लिया है। लैब टेस्ट हो गया है, अब वो जमीन पर भी धमाके के साथ टेस्ट करेगा। और तीसरी बड़ी खबर है कि जिस इजराइल ने गजा को निस्ताबूद कर दिया था, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। तेल अवीव के बिल्डिंगों को ईरान के मिसाइल ने गजा बना दिया है। आपको ये जानकर भी हैरानी नहीं होगी, 7 देशों में अमेरिका की फौज तैनात है। 7 स्तर पर ईरान के मिसाइल्स को रोका जा रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है, एक ऐसे मिसाइल का ईरान ने प्रयोग किया है जिसको सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। और अब तक ईरान ने अपने सबसे पुराने मिसाइल को टेस्ट किया है। आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल को भनक नहीं थी, अमेरिका को भनक नहीं थी कि ईरान के पास इतना अत्याधुनिक हथियार है। इराक को मिटा दिया, असद को हटाकर सीरिया पर कब्जा कर लिया, गजा पट्टी को निस्ताबूद कर दिया था, लेबनान को निस्ताबूद कर दिया था, लेकिन अब मामला फंस गया है। ईरान ने वो किया है जिसको दुनिया को अंदाजा नहीं था, ट्रंप को अंदाजा नहीं था। अब तो बाकायदा ट्रंप ने अपने पैर भी वापस खींच लिए हैं। तो क्या दुनिया एक वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, रूस और चीन, रूस भले यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा है, लेकिन रूस और चीन जिस तरह से हथियारों की सप्लाई कर रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बर्बादी का अंदाजा है। कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं उसका विश्लेषण भी करके आपको बताऊंगा। मैं कोई खबर आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर है इजराइल के एयरफोर्स के जवानों की, किस तरह से वो भाग रहे हैं। और ये ग्रोक ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है। नमस्ते इजरायली सेना में भगदड़ या व्यवस्था की कुछ बात हद तक सही है। 1 लाख से अधिक रिजर्व सैनिकों ने ड्यूटी से इनकार कर दिया है। जी हाँ, 1 लाख, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रोक का इनपुट है। 1 लाख से अधिक सैनिकों ने रिजर्व ड्यूटी से इनकार कर दिया है, जो युद्ध की थकान, सरकार पर अविश्वास और गजा में अनैतिक युद्ध का विरोध को दर्शाता है। 41 अधिकारियों ने भी अवैध आदेशों का हवाला देते हुए सेवा से इनकार किया। हालांकि सेना ने जून 2025 में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें 200 से अधिक जेट शामिल थे, जो ऑपरेशन क्षमता दिखाता है। इसलिए आंतरिक संकट है, लेकिन सेना पूरी तरह से अक्षम नहीं है। यह स्थिति जटिल है, इसमें असंतोष और सैन। तो सोचिए, जो एयरफोर्स के जवान हैं वो तब तक खुश थे जब तक गजा पर हमला हो रहा था। गजा के पास न अपना मिलिट्री है, न अपना एयरफोर्स है, न अपना नेवी है। ये तस्वीर स्क्रीनशॉट देखिए, लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। तेल अवीव, गजा में किस तरह से दिन रात मिसाइलों की बमबारी हो रही है। और सोचिए, ईरान की मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ईरान से जब मिसाइल उड़ता है तो पहला रेसिस्टेंस, पहला प्रतिरोध इराक में सहना पड़ता है, क्योंकि इराक में अमेरिकी सैनिक तैनात है। वहां से जब वो निकलते हैं तो सीरिया में सहना पड़ता है, सीरिया में भी अमेरिकी सैनिक तैनात है। उसके बाद जॉर्डन में भी तैनात है। लगभग 2500-1500 किलोमीटर का दायरा पार करके वो मिसाइल, आयरन डोम रडार है खुद इजराइल के पास। इतना ही नहीं, सीरिया, जॉर्डन, इराक, और उसके बाद आकर वो मिसाइल गिरता है। इसका मतलब है कि 7 लेयर सिक्योरिटी को ब्रेक करके, अब मैं ये वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, ईरान का झंडा लगाए तस्वीर देख लीजिए। ईरान ने यह वीडियो जारी कर आज रात इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की चेतावनी दी। इस मिसाइल का अंदाजा लगाइए, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए। इसका मतलब है कि इस युद्ध में चीन और रूस जो है वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ईरान को इसका डर था, बड़ी लंबी तैयारी कर रखा है। और इसी बीच बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन ने कहा है कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं और हम उनको हथियारों की सप्लाई देंगे। सोचिए, रूस से यूक्रेन क्यों नहीं युद्ध जीत रहा है? क्योंकि यूक्रेन को यूरोप, अमेरिका, जर्मनी,
फ्रांस, इटली, ये सब हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, नेटो सप्लाई कर रहा है। और अब ईरान को रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अभी के समय में जो भी युद्ध में फंसेगा वो देश बर्बाद हो जाएगा। दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जो सिर्फ हथियारों की सप्लाई करने के लिए दुनिया को लड़ा रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन है। उसके बाद छोटे मोटे हथियार बेचने वाले में इटली, फ्रांस और जर्मनी भी है। ईरान ने यह वीडियो जारी कर आज रात इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की चेतावनी दी है। अगर यह धमकी नहीं है तो वीडियो में दिख रहा ICBM जहां भी गिरेगा वहां 5 मील की परिधि में सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं इस मिसाइल तस्वीर जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, उस मिसाइल की खासियत बता रहा हूं। अगर मेरी सूचना सही है तो कल ईरान ने परमाणु बम का लैब टेस्ट कर लिया है। शायद अब जमीनी टेस्ट की बारी है। अगर इसी लंबी सी मिसाइल में 5 किलो टन का एक बम रख दिया जाए तो इसमें इजराइल का खेल खत्म हो जाएगा। मात्र 90 लाख आबादी है। इजराइल आज की रात बचेगा तो शहर देखेगा। दूसरा वीडियो अदानी के हाइफा पोर्ट का है। सोचिए, हाइफा पोर्ट को किस तरह से उड़ा दिया गया है। इसी बीच ये भी सही है कि तेहरान के तेल डिपो को आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल इजराइल की कोशिश है कि जो ईरान के जो मिसाइल्स हैं दागे जा रहे हैं उसको रोका जाए, लेकिन ईरान ने पनडुब्बी से भी मिसाइल दागना शुरू कर दिया है, मतलब समुद्री इलाके से भी मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो इजराइल का है, इजराइल ने कल कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हो, जिसको लेकर अब मना कर दिया है। प्रकाश के लिए लिख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि रात में ईरान पर हुए इजरायली हमलों से अमेरिका का लेना देना नहीं है। उसने पल्ला झाड़ लिया, यह झूठ सफेद है। उन्होंने फिर परमाणु समझौते की बात की और ईरान को चेताया है कि अमेरिका हितों का अगर नुकसान हुआ तो अमेरिका ईरान पर भारी हमला करेगा। इस युद्ध की योजना बनाने में अमेरिका लंबे सोचिए। सवाल है कि जब अमेरिका, यूरोप सब परमाणु बम बना रहे हैं तो आप किसी देश को क्यों रोकेंगे? आप किस बिना पर ईरान को परमाणु बम से रोकेंगे? अमेरिका और यूरोप की पसंद की रिजीम नहीं होती है तो वह तानाशाही होती है। जब इनकी पसंद का आतंकवादी भी कुर्सी पर आ जाए तो वह ग्रेट होता है। इराक बड़ी लड़ाई ईरान लड़ रहा है और अमेरिका और इजराइल इस बार फंस गया है। संघाई सहयोग संगठन ने साझा बयान जारी कर ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। सोचिए, SCO ने यह बयान दिया है और इसे वैश्विक शांति की स्थिरता के लिए नुकसानदेह कहा है। भारत ने कहा है कि वो इस मसले पर चर्चा है। सोचिए, SCO में कौन कौन देश है? सोचिए, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये बड़ी खबर है जो आप बता रहा हूं और इस तरह से ये मामला पूरी तरह से फंस गया है और दुनिया युद्ध के बड़े कगार पर है और ईरान ने इस बार साबित कर दिया है। ईरान के प्रमुख ने कहा है, अमरुल्लाह खुमैनी ने, कि मैं किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करूंगा और जो हम पर हमला हुआ है हम पहले उसका जवाब देंगे। ये उमा शंकर सिंह ने शेयर किया वीडियो, स्क्रीनशॉट देखिए। ये है वो बिल्डिंगें। एक रात के हमले में देखिए किस तरह से इजराइल में ये तबाही का वीडियो है जो ईरान के हमले से वीडियो जारी हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये इजराइल को गजा बना दिया गया है। तमाम तस्वीरें, ये स्क्रीनशॉट देखिए, मिसाइल सीधे सीधे तेल अवीव पर गिर रहे हैं। तो ये दिन की तस्वीरें हैं। ये देखिए, द मोमेंट बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इजराइल की तस्वीरें हैं जिस पर लगातार बमबारी हो रही है। तो ईरान ने सबक सिखा दिया। एक शख्स तो नंगे भाग रहा था, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए किस तरह से इजरायली टनल में शरण लिए हुए हैं। ये तस्वीर है चाओस, कंप्लीट चाओस राइट नाउ इन इजराइल। ये तमाम तस्वीर तेल अवीव का इजराइल ने किस तरह से दुर्गति की है। इजराइल की ये तमाम तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। तेल अवीव में लोग भाग रहे हैं। ये बड़ी खबर है। हाफिया की तस्वीरें देखिए, डायरेक्ट मैसिव हिट इन हाफिया। तो ये बड़ी खबरें आपको बता रहा हूँ। ये तमाम जो तस्वीरें तेल अवीव से आ रही है, हाफिया से आ रही है, जेरूसलम से आ रही है। तो ईरान ने बड़ा हमला किया है और जिस बात का गुमान था, और सोचिए अमेरिका ने साफ साफ कहा है, US रिजेक्टेड नेतन्याहू रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द वॉर डायरेक्टली। इजराइल इस युद्ध में फंस गया है। वो लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे साथ युद्ध में शामिल होइए। मैंने आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, ये ऑथेंटिक स्क्रीनशॉट हैं और किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन को बर्बाद करने वाला इजराइल जो है वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है, वो सिर्फ हथियार बेच रहा है। उसने युद्ध में आने से इनकार कर दिया है।
लेकिन रूस और चीन लगातार ईरान को बैकअप कर रहा है। इनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और ये दुनिया एक अजीब युद्ध में चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के लिहाज से आपको तकनीक पर काम करना पड़ेगा, मिसाइल्स बनाने पड़ेंगे, ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे। और ये साफ हो गया है कि इस युद्ध में पहली बार ईरान से युद्ध करके इजराइल फंस गया है। अमेरिका ने सीधे लड़ने से मना कर दिया। उसने कहा है कि मैं हथियार बेचता रहूँगा लेकिन सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आज के समय में युद्ध अपराधी है, आतंकी है, बेंजामिन नेतन्याहू, वो ईरान पर हमला करके फंस गया है। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ईरान पर हमला को भारतीय मुसलमान से जोड़ के भारत की मनुवादी और जातिवादी मीडिया दिखा रही है। अब भारत के जातिवादी मनुवादी मीडिया जो इजराइल में गए थे, जब गजा पर हमला हुआ था तब ये लोग इजराइल में जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब ईरान जब हमला कर रहा है इजराइल पर, तो इजराइल में जाके रिपोर्टिंग करके दिखाइए। मैं फिर कह रहा हूं, आज के डेट में वही देश सुरक्षित है। मैं सिर्फ आपको अपडेट दे रहा हूं। आज के डेट में हर देश को अब अपना सामरिक हथियार बनाना पड़ेगा। धर्म के सहारे आप देश को नहीं बचा सकते हैं। आपको रूस, चीन, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों का मुकाबला करना है तो हथियार बनाने पड़ेंगे। और ये बात ईरान ने साबित किया है। जो भी भारत को अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेल रहे हैं, वो देश को पीछे ले जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।